तो प्यारे बच्चों, आज हम अर्थशास्त्र विषय का दूसरा टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के घटक। अर्थशास्त्र के घटक। नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री रेगनर फ्रिस ने इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा था। उन्होंने अर्थशास्त्र के दो टुकड़े किए। एक को उन्होंने कहा माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे को मैक्रो इकोनॉमिक्स। नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेगनर फ्रिस ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है, तो अंग्रेजी का ये माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के माइक्रोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा। छोटे का मतलब यहाँ कोई आकार में, लंबाई में छोटा होना नहीं है। छोटे का मतलब है कि इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का छोटे स्तर पर अध्ययन करना, एक व्यक्ति के आय का अध्ययन करना, एक परिवार के व्यय का अध्ययन करना, यानी अर्थव्यवस्था का छोटे स्तर पर अध्ययन करना व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें अर्थव्यवस्था का छोटे स्तर पर अध्ययन किया जाता है। जैसे एक फर्म का उत्पादन, एक व्यक्ति की आय, एक परिवार का उपभोग, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होते हैं। यानी अर्थव्यवस्था का हम माइक्रो लेवल पर स्टडी करें, इकोनॉमी को माइक्रो लेवल पर स्टडी करें, छोटे स्तर पर अध्ययन करें। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें अर्थव्यवस्था का छोटे स्तर पर अध्ययन किया जाता है। इसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम, इसे हम कीमत निर्धारण का सिद्धांत भी कह देते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम कीमत निर्धारण का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा कंपोनेंट है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो अंग्रेजी का मैक्रो शब्द है, ये ग्रीक भाषा के माइक्रोस शब्द से लिया गया है। मैक्रोस शब्द से लिया गया है। ग्रीक भाषा के मैक्रोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। और बड़े की भी वही बात है कि बड़े का मतलब कोई आकार में बड़ा होना नहीं है। बड़े का मतलब है कि अर्थव्यवस्था का बड़े स्तर पर, समस्त स्तर पर अध्ययन किया जाता है। इसीलिए इसे समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। यानी समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें अर्थव्यवस्था का बड़े स्तर पर अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था का मैक्रो लेवल पे स्टडी किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना, जनसंख्या का अध्ययन करना, कुल मांग, कुल उत्पादन, कुल निवेश, कुल बचत, ये समष्टि अर्थशास्त्र के कंपोनेंट हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम आय एवं रोजगार के निर्धारण का सिद्धांत भी कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र को हम आय एवं रोजगार के निर्धारण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें अर्थव्यवस्था का छोटे स्तर पर अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें अर्थव्यवस्था का बड़े स्तर पर अध्ययन किया जाता है। जैसे कुल जनसंख्या, कुल मांग, कुल निवेश, कुल बचत इत्यादि। तो आप समझ गए होंगे बेटा। तो अब छोटा सा टॉपिक और है हमारा कि अब हम +2 के अंदर दो भागों में बंटी हुई है हमारे इकोनॉमिक्स। ये दोनों पार्ट हम पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा पार्ट होगा समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले हम अध्ययन करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र का कि भाई
व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर स्कोप का अर्थ है कि हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे इसके अंदर। तो इसका जो क्षेत्र है उसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे मांग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड की मांग क्या है, मांग में वृद्धि कमी कैसे होती है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम मांग के सिद्धांत में करेंगे। दूसरा है उत्पादन का सिद्धांत, कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के सिद्धांत में हम पढ़ेंगे कि उत्पादन क्या है, उत्पादन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उत्पादन की थ्योरियाँ कौन कौन सी हैं। तीसरा है कीमत निर्धारण का सिद्धांत, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर, इसलिए मैंने आपको ऊपर बताया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत निर्धारण का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अंदर वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होती है, कोई भी वस्तु है उसकी कोई ना कोई कीमत होती है, वो कीमत क्यों होती है, उससे ज़्यादा कीमत क्यों नहीं होती, उससे कम कीमत क्यों नहीं होती। अब चाय की कीमत मान लेते हैं कि चाय की कीमत अब 150 रुपये किलो है चाय, तो चाय 250 रुपये किलो क्यों नहीं है, और या चाय 75 रुपये किलो क्यों नहीं है। यानी उसकी कीमत मांग और पूर्ति के अनुसार तय होती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम कीमत निर्धारण का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अंदर हम कीमत निर्धारित करेंगे वस्तुओं की। अगला है साधन कीमत सिद्धांत, साधन कीमत सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। जैसे वस्तु की कीमत निर्धारित होती है इसी प्रकार से साधन की कीमत भी तय होती है बाज़ार के अंदर, कि भाई साधन, हमारे उत्पादन के 4 साधन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम 4 साधन हैं उत्पादन के, आपने पहले भी पढ़े होंगे। जब हमारे पास उत्पादन होता है, आय होती है, तो उस आय को इन 4 साधनों में बांटा जाता है। और वो मज़दूर की मज़दूरी कैसे तय होगी, भूमि का लगान कैसे तय होगा, लाभ कैसे तय होगा, ये सारी चीज़ें, इनकी कीमत, भूमि की कीमत लगान, श्रम की कीमत मजदूरी, यानी जैसे साधन बाज़ार के अंदर, जैसे वस्तु बाज़ार के अंदर वस्तु की कीमत तय होती है, उसी प्रकार से साधन बाज़ार में साधन की कीमत भी तय होती है। वो साधन की कीमत हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर तय करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यही आपके लिए होमवर्क है कि ये दोनों टॉपिक आप अच्छे से तैयार करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद। ओके।